इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहिए, और वो प्रॉमिस ये है, अगर मैं आपको 3 बार बोलने को कह रहा हूं तो आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, जितनी बार लिखने को कह रहा हूं उतनी बार लिखेंगे, तो ही इस वीडियो को देखने का बेनिफिट है। मैं आपको 1 घंटे से कम में पूरा चैप्टर करवा दूंगा। चलिए मेरे बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं कंट्रोलिंग। बेटा, कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं होता कि बंदा बंदी के पासवर्ड पे कंट्रोल रख रहा है या मम्मी पापा मार को कंट्रोल कर रहे हैं, ये कंट्रोलिंग नहीं है। बीएससी की कंट्रोलिंग अलग चीज है। लिखिए कंट्रोलिंग प्रोसेस। स्टेप नंबर 1, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड। स्टेप नंबर 2, measurement of actual performance. Step number 3, comparing actual performance with set standards. Step number 4, analyzing deviation. A part लिखो स्टेप 4 में, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बी पार्ट लिखिए क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। स्टेप नंबर 5, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। चलो भाई स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर को। हम लोगों ने हेडिंग डाली कंट्रोलिंग प्रोसेस। बेटा, जब भी प्रोसेस वर्ड आता है इसका मतलब क्या होता है? सारी चीजें सीरियल ऑर्डर में चलेंगी। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2, स्टेप 2 के बाद स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। सर, हमने अपनी ऑफिस के अंदर टारगेट सेट किया कि जो मजदूर है या जो वर्कर है फैक्ट्री के अंदर, वो 40 यूनिट बनाएगा। टारगेट क्या सेट है मेरे बेटा? 40 यूनिट बनाएगा। अब एक ए वर्कर है, एक बी वर्कर है, एक सी वर्कर है। ए ने 40 बनाई, बी ने बनाई 39 और सी ने बनाई 31। क्या ये कागजों में बात हो रही है या ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है? जल्दी बताइए। एक्चुअल परफॉर्मेंस। मैडम, आपके हिसाब से किसको डांटना चाहिए? पहले बताओ, आपके हिसाब से कौन कौन है जिन्होंने टारगेट अचीव नहीं किया? सब तेज बोली सारे बच्चे। बी और सी। बी और सी ने टारगेट अचीव नहीं किया क्योंकि टारगेट 40 का था। बी ने 39 बनाए, सी ने 31 बनाए। किसको इग्नोर कर सकते हैं बेटा? किसको इग्नोर कर सकते हैं? बी को। अच्छा, पहले आप लोगों को कैसे पता लगा कि बी और सी ने टारगेट अचीव नहीं किया? आपने क्या किया? 40 से किसको कंपेयर किया? ए, बी और सी की एक्चुअल परफॉर्मेंस को। तो पॉइंट नंबर 3 क्या हो गया मेरे बेटा? कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड। 40 यूनिट बनानी है। स्टेप नंबर 1 फटाफट। ए बी सी की जो असली में उन्होंने काम किया उसको मेजर किया हमने। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, दोनों का आपस में कंपेयर किया। कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड। थर्ड नंबर पॉइंट दोबारा। पॉइंट नंबर 3 दोबारा। पॉइंट नंबर 1, 40 यूनिट बनानी है। सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड। पॉइंट नंबर 2, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। ए ने 40 बनाई, बी ने 39 बनाई, सी ने 31 बनाई। पॉइंट नंबर 3, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड। अब जो फर्क है उसको एनालाइज करो। फर्क किस किस में? जल्दी बताओ। बी और सी। तो मैंने क्या किया? इनके फर्क को, जो फर्क था बेटा, फर्क को इंग्लिश में कहते हैं डेविएशन। इनके फर्क को आपस में क्या किया? एनालाइज किया। भाई ध्यान सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं बेटा। लाइफ के लिए भी ये चीज सीख लो। गलतियां 2 प्रकार की हैं। एक जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, दूसरा जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसी टाइम ऑन द स्पॉट क्रिटिकल है आपके लिए, उसी टाइम डिसीजन लेना बेटा। सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो एरर्स हैं, यानी कि जो डेविएशंस हैं, वो भी 2 प्रकार के हैं। एक जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, जिसको इग्नोर कर सकते हो उसे कहेंगे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। जिसको इग्नोर नहीं कर सकते भैया, ऑन द स्पॉट बड़ी क्रिटिकल है, तो नाम क्या हो गया? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। तो एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, ध्यान समझिए। अंगद सिंह क्लासेस में क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है। क्या हम इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं या ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ेगा? ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ेगा। यानी कि ये चीज क्या होगी? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्या होगी मेरे बेटा? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। आज समोसे की जगह गलती से ब्रेड पकौड़े आ गए। गार्ड भी अगले समोसा आता था यूजुअली, आज गलती से ब्रेड पकौड़ा आ गया। कर सकते हैं इग्नोर? क्या कहलाएगा मेरे बेटा? ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्या कहलाएगा मेरे बेटा? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। स्क्रीन पे देखिए।
अब मुझे बताइए बी और सी में से किसको इग्नोर कर सकते हैं कि भाई कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा परफॉर्म कर लियो, बताओ। बी को। किसको नहीं कर सकते? सी को। तो कौन क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में है? सी। कौन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में है? बी। बात समझ आ गई? पॉइंट नंबर 4, एनालाइजिंग डेविएशन। पॉइंट नंबर 4 दोबारा। पॉइंट नंबर 4 दोबारा। पॉइंट नंबर 4 दोबारा। एनालाइजिंग डेविएशन दो प्रकार की। फर्स्ट मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। दोबारा। Burst management by exceptions, critical point control. दोबारा। Burst management by exceptions, critical point पेपर के अंदर केस स्टडी आएगी। मैंने अभी थोड़े दिन पहले रील भी डाली थी ब्लिंकिट वाली। अगर ब्लिंकिट वालों को 10 मिनट के अंदर अंदर ऑर्डर डिलीवर कराना है और वो भंडारे पे खड़े होके, लंगर की जगह खड़े होके भाई साहब डिलीवरी छोड़ के खाना खाने लग गए, लंगर खाने लग गए, प्रसादा खाने लग गए, तो भाई साहब क्या ऑर्डर टाइम पे पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो ये उनके लिए क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है। पॉइंट समझ आ गई? जिसको इग्नोर कर सकते हैं फटाफट। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। हमारा क्वेश्चन पेपर पिंक पेपर पे आता है, गलती से आज ब्लू पे आ गया, इग्नोर कर सकते हैं। क्या नाम हो गया? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। नहीं कर सकते इग्नोर, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। अच्छा बेटा, अब हमने सी से पूछा भाई तू क्यों ऐसे कर रहा था, इसका हेल्थ चेकअप कराया, कह रहा सर मैं बीमार था, ये था ये था। प्रॉपर उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट, उसके फेवर में जैसे भी चीज हो उसके लिए हमने फैसला लिया और उसके जो करेक्टिव मेजर्स थे वो लिए। तो पॉइंट नंबर 5 क्या हो गया मेरे बेटा? टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। पॉइंट नंबर 5 क्या हो गया मेरे बेटा? टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। मैं आप लोगों को 5 के पॉइंट बोलूंगा। आप लोगों ने, मैं हिंदी बोलूंगा, आप लोगों ने इंग्लिश में बोलना, ठीक है? कंट्रोलिंग प्रोसेस में पहला पॉइंट 40 शेड्यूल बनाएंगे सारे वर्कर। ए ने 40 बनाए, बी ने 39 बनाए, सी ने 31 बनाए। मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। हमने कंपेयर किया 40 और 39 को, 40 और 31 को। कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड। सर हमने देखा यार क्या क्या डेविएशन है, उसको एनालाइज किया। गलतियां दो प्रकार की होती हैं, जिसको इग्नोर कर सकते हो और जिसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैनेजमेंट में एक्सेप्शन इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 5, टेकिंग करेक्टिव मेजर। पॉइंट नंबर 5। अब मैं हिंदी में नहीं बोलूंगा, पांचों पॉइंट मेरे साथ साथ 1 2 3 गो। स्टेप नंबर 1, सेटिंग अबव स्टैंडर्ड। पॉइंट नंबर 2, measuring the actual performance. Point number 3, comparing the actual performance with set standard. Point number 4, analyzing deviation. Point number 4, analyzing deviation दो प्रकार की। फर्स्ट मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, सेकंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। जिसको इग्नोर कर सकते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, स्टेप 1 लास्ट टाइम फटाफट। स्टेप 2, स्टेप नंबर 3, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड। पॉइंट नंबर 4, एनालाइजिंग डेविएशन दो प्रकार की। फर्स्ट मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, सेकंड क्रिटिकल पॉइंट। दोबारा, फर्स्ट मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, सेकंड क्रिटिकल। एनालाइजिंग डेविएशन दो प्रकार की। फर्स्ट मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, सेकंड। और पॉइंट नंबर 5, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। लास्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, आंखें बंद, आइस बंद। बेटा बात मान लिया कर हिंदी में एक बार में। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस। पॉइंट नंबर 1 फर्स्ट, सेटिंग अबव स्टैंडर्ड। पॉइंट नंबर 2, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। पॉइंट नंबर 3, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड। पॉइंट नंबर 4, एनालाइजिंग डेविएशन दो प्रकार की। कौन कौन सी? फर्स्ट मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, सेकंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। जिसको इग्नोर कर सकते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिसको इग्नोर नहीं कर सकते क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। पॉइंट नंबर 5, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 बार लिखिए फास्ट, 3 बार और लिखो फटाफट। घर वालों फास्ट। मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, कंट्रोलिंग की डेफिनेशन लिखो। पहले लिखो देख के। कंट्रोलिंग मीन्स पहले देख के लिख लो। कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस with set standard and finding out deviations if any and taking corrective measures.
एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। कंट्रोलिंग का स्टेप सुनाइए मेरे को। स्टेप नंबर 1 फटाफट 1 2 3 गो। Second, performance standard. कंट्रोलिंग प्रोसेस दोबारा। स्टेप नंबर 1 Second, performance सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड। पॉइंट नंबर 2 measurement of actual performance. मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। पॉइंट नंबर 3 Comparison of actual performance with standards. कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड। पॉइंट नंबर 4 Analyzing deviation. एनालाइजिंग डेविएशन। पॉइंट नंबर 5 Taking corrective action. पॉइंट नंबर 5 Taking corrective action. टेकिंग करेक्टिव मेजर। इधर देख। कंट्रोलिंग मींस कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड। कौन सा पॉइंट था ये? पॉइंट नंबर 4 Analyzing deviation. एनालाइजिंग डेविएशन, फाइंडिंग आउट द डेविएशन। स्टेप नंबर कौन सा है मेरे बेटा? ये 4। पॉइंट नंबर 5 Taking corrective action. टेकिंग करेक्टिव मेजर। पॉइंट नंबर कौन सा है मेरे बेटा? 5। डेफिनेशन दोबारा लिखिए बिना देखे। स्टेप 3 4 5 के साथ कंपाइल, खुद कंपाइल करके लिखो। चलिए भाई मेरे को सुनाना एक बार कंट्रोलिंग की डेफिनेशन 1 2 3 को सुनाइए। Controlling means comparing the actual performance with the set standards and finding out the deviations, If any, and taking corrective measures. टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। बहुत बढ़िया। हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। पहला, मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज। चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला। पॉइंट नंबर 3 एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वैसे बुक के अंदर वर्ड जो है वो ऑप्टिमम लिखा है, आप एफिशिएंट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 4 हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। बेटा आप सारे बच्चे बताएंगे जब मैं आप लोगों को हल्का सा कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं, बोलता हूं बेटा तू पढ़ाई नहीं कर रहा, ऐसे लाइन बना, पढ़ाई नहीं करेगा थप्पड़ मार दूंगा, होमवर्क करके दिखा, भाई तू ऑनलाइन क्लास में अटेंड कर, अगर सेंटर पे आ। जब कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं तो बच्चा मोटिवेट फील करता है या नहीं करता? बताओ अपने आप। नहीं करता है या करता? रिस्पॉन्सिव बनी, मुंडी नहीं लानी, बोलना है। बच्चा मोटिवेट फील करता है या नहीं करता? करता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया मेरे बेटा? मोटिवेट द एम्प्लॉइज। पहला पॉइंट क्या हो गया दोस्त? Motivates the employee. सारे चुप रहेंगे, भाई सुनाएगा। पहला पॉइंट Motivates the employee. दोबारा। Motivates the employee. एम्प्लॉइज। थैंक यू सो मच, बैठो सर। बेटा मैंने ना होमवर्क दिया, मैंने कहा 40 क्वेश्चन हर बच्चे ने करके लाने हैं। जो बच्चा बहुत मेरी बात हमेशा मानता था, हमेशा होमवर्क करता था, वो भी सिर्फ 30 ही कर पाया, और नलायक बच्चे तो 20-22 कहीं करके नहीं आए। तो मैंने सबसे पूछा, मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा सर 40 क्वेश्चन हो ही नहीं सकते। वो जो लड़की 30 क्वेश्चन करके लाई थी वो भी कह रही सर 17 घंटे लग गए क्वेश्चन करने में, होमवर्क करने में। तो यानी कि जो मैंने स्टैंडर्ड सेट करा, क्या वो अचीव करना फिजिबल था या नहीं था? नहीं था। तो क्या कर रहा है कंट्रोलिंग? क्या कर रहा है? स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी को क्या कर रहा है? चेक कर रहा है। मैंने बोला बेटा कल 27 घंटे की क्लास है, जो बच्चा क्लास अटेंड नहीं करेगा मार निकाल दूंगा। जो मैं स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूं क्या वो अचीवेबल है, फिजिबल है? तो मैंने कहा मैं कैश फ्लो, शेयर्स और फंडामेंटल और एडमिशन चारों 3 घंटे में करा दूंगा, और 3 घंटे में आपको रिवाइज करने हैं। तो जो मैंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया 3 घंटे का, क्या वो फिजिबल है या वो नहीं है? नहीं है। तो क्या चेक कर रहा है? चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। पॉइंट नंबर 2 दोबारा। Judging accuracy of standards. पॉइंट नंबर 2 दोबारा। Judging accuracy of standards. ये क्रिस्टीन नहीं पढ़ती, आई स्वेयर भगवान जी के पढ़ती नहीं है लड़की। तो मैंने ना कोकोनट लग रही है वैसे ही इसको मोर ना। अब आप बताइए जब मैं कंट्रोलिंग करूंगा, इस पर ध्यान लगाऊंगा, पूरा फोकस करूंगा, तो क्या ये कोशिश करेगी पेपर में नंबर लाने की? कोशिश करोगे मैम? नहीं करोगे? सदा वो रहो, क्या रहो पता नहीं क्या कहती है, सदा पढ़ती रहो। 95% बोलने से आते हैं तो मैं भी बोलता 95 95 95 95 95। मैं परमेश्वर हूँ, वाहिगुरु वाहिगुरु। मारेगी मेरे को परमेश्वर। दानव हूं बेटा मैं, दानव। तो नंबर नहीं लाता उसके मारता हूँ। रेफ्टेज बन गया था ना यमराज, याद है तेरे को? बेटा मैं मैम को गाइड कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, तो मैम क्या गोल्स अचीव कर पाएंगे अपने या नहीं कर पाएंगे? जल्दी बताओ यार, फास्ट। गर्वित अचीव नहीं कर पाएगा, लेकिन मैम अचीव कर पाएंगे। आंसर क्या है? यस। तो पॉइंट नंबर 4 क्या हो गया? हेल्प इन अचीविंग, फटाफट बोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। पॉइंट नंबर 4 क्या हो गया? हेल्प इन अचीविंग। Organizational goals. मैम रिसेप्शन में बैठी हुई है और ये एक से पेन स्टैंड में पेन पड़े हुए हैं। अब जो बच्चा आता है अबीर जैसा, मुंह उठाता है पेन ले लेता है, दूसरा आता है पेन ले लेता है, क्लास में आके पेन मुंह में डाल के ढक्कन, ये मेरे को तो आता भी नहीं करना जो तुम कर देते हो, ये है ना, ये अंगद सिंह ग्लासेस का पेन नीचे मार के पैरों में रूल रहा होता है बेचारा,
इससे हमारे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं या वेस्ट हो रहे हैं? बे बोलो ना, वेस्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं मेरे बेटा? वेस्ट। मैंने मैम को प्रॉपर कह दिया, मैंने कहा आज के बाद किसी बच्चे को पेन नहीं देना जब तक मैं ना कहूं। जैसे ही मैंने ये बात कही, क्या हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होंगे या वेस्ट होने बंद हो जाएंगे? वेस्ट होने बंद। जैसे ही मैंने कंट्रोल करना स्टार्ट करा, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होना बंद हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 क्या हो गया मेरे बेटा? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पॉइंट नंबर 4 क्या हो गया मेरे बेटा? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेटा मैं ना इससे भाई से वैसे पूछता रहता हूँ, हाल चाल पूछता रहता हूँ। अच्छा मेरा दोस्त है ये, भाई है, हेलो कर। अब मैं क्लास में आता हूँ ना, बड़ी पोलाइटली बात करता हूँ मैं इससे, ठीक है? कि मुझे एक दिन में क्लास में आया, आपने ऐसे करना है, और रंगत सर क्या हाल है, ठीक है? ऐसे हाथ पे ऐसे हाथ रख के, और रंगत सर क्या हाल है, ठीक है? ऐसे में क्लास में आया, और बेटा जी सब ठीक हो? और रंगत सर क्या हाल है? ज्यादा ही फ्रैंक हो रहा है। हाथ रखे यहाँ पे दोबारा। नहीं नहीं ऐसे नहीं, जैसे रखा था अभी वैसे। और रंगत सर क्या हाल है, ऐसे कर। और रंगत सर क्या हाल है? हाथ रख भाई, तूने हिल। और तू मोटा सा लग रहा है। बात सुनो ध्यान से भाई। बेस बिल्ड बेटा, आज ही मेरे पे हाथ क्यों रख पा रहा है? इसको लग रहा है भाई साहब अंगद सर तो भाई हैं अपने, कोई है ही नहीं, डर ही नहीं अंगद सर का। मैंने कहा ओए, हवाबाजी बाद में। समझ आ रही है तेरे को? ये हवाबाजी नहीं चलेगी क्लास में। जैसी ध्यान सुनिए प्लीज, जैसे ही मैंने इसको हाथ पकड़ लिया, हाथ मरोड़ दिया, जैसे कंट्रोलिंग करनी स्टार्ट कर दी, क्या सेंटर में डिसिप्लिन और ऑर्डर मेंटेन रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। जैसी ऐसी कर दिया, ओ बेटा ठीक हूं मैं, आप कैसे हो? ये तो साला घर तक आ जाएगा मेरे। मैंने कहा चल भाग यहाँ से। समझ गए भाई बात? ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए क्या चाहिए मेरे बेटा? कंट्रोलिंग। क्या चाहिए मेरे बेटा? कंट्रोलिंग। कभी कभी किसी के पेरेंट्स को फोन करना पड़ता है, किसी को डांटना पड़ता है। अभी बीच में एक बच्चा बोलता है छोटा सा है, वही कंट्रोल आ गया मेरा, तू मोटा सा है। समझ गया मेरी बात को? तो वो क्या हो गया मेरा? एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। वो कह रहा है आप सुपर मोटे हो, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट क्या है मेरे बेटा? एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। पॉइंट नंबर 5 क्या हो गया मेरे बेटा? एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। पांचों पॉइंट दोबारा लिखिए। सर क्लास बड़ी मजेदार आज की यार। खप जैसे सिखा रहा हूं बेटा वैसे लिखो। पॉइंट नंबर 1, मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज। बाबू बातें करेगा तो ग्रोथ नहीं करा पाऊंगा। लिख लिया? मोटिवेट्स में हम अंडरलाइन कर लो। पॉइंट नंबर 2, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड में एक अंडरलाइन कर लो। और अंगद सर क्या हाल है ये बताता हूं बेटा तेरे को। चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में आर को अंडरलाइन कर लीजिए। हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में जी को अंडरलाइन कर लीजिए। पॉइंट नंबर 5, एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन में ओ को अंडरलाइन कर लीजिए। शॉर्ट फॉर्म है मेरे बेटा मार्गो। शॉर्ट फॉर्म क्या है मेरे बेटा? मार्गो, MARGO। मिल गई? लिख ली? 2 बार लिखो। और हेडिंग डालिए मेरे बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। लिख लिया? सबसे पहले प्लानिंग की डेफिनेशन लिखो। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस what to do and how to do planning। क्या थी लाइन बताइए? bridges the gap between where we are and where we have to go। देख लिया? रिलेशन बिल्ड करना है ना हमने दोनों में। कंट्रोलिंग की डेफिनेशन लिखो। थर्ड स्टेप क्या था? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। नहीं, कंपेयरिंग द एक्चुअल। कंट्रोलिंग मींस कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस with set standard, comparing the actual performance with set standard and finding out deviation if any and taking corrective measure। बेटा ध्यान सुनो,
बेटा मैंने प्लान कर लिया अपना वेट, मैं 10 किलो वेट रिड्यूस करूंगा, खाने पे कंट्रोल ही नहीं है। प्लान बना लिया 10 किलो वेट रिड्यूस करूंगा, खाने पे कंट्रोल ही नहीं है। बताइए क्या गोल अचीव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। सिर्फ प्लानिंग करता रहूं, सिर्फ प्लानिंग करता रहूं और कंट्रोल ना हो तो गोल अचीव हो पाएंगे? पेड ही गोल हो रहा है, गोल तो अचीव नहीं हो पाएंगे। तो पॉइंट है प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। लिखिए फास्ट, प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। बेटा आप लोगों ने मेरे साथ फीचर करे थे प्लानिंग के। प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस। फ्यूचरिस्टिक का मतलब पास्ट के लिए या फ्यूचर के लिए? फ्यूचर के लिए। मतलब बैकवर्ड लुकिंग है या फॉरवर्ड लुकिंग है? फॉरवर्ड। पॉइंट नंबर 5 लिखिए या 4 लिखिए, जो भी है। प्लानिंग इज बोथ, प्लानिंग इज बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। नीचे एक और पॉइंट लिखो, कंट्रोलिंग के अंदर भी ये लाइन लिखो, कंट्रोलिंग इज बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। बेटा एग्जांपल ले रहा हूं, ये मैम की 11th में थे 42%, ठीक है, और अब हमने इनका प्लान बनाना है 12th के लिए। मैंने कहा कितने परसेंट चाहिए? कहती 98। मैंने कहा 10th में कितनी थी? कहती 62। मैंने कहा नर्सरी में? कहती 80। मैंने कहा जब हर बच्चा फर्स्ट आता है, तेरे वहां भी 80% नंबर है, तो तेरा 98 अचीव नहीं करा पाऊंगा मैं। तो जब मैं प्लान बना रहा हूं, ध्यान सुनिए, प्लान कब अचीव होगा? 12th का पेपर इसने दे दिया अभी या देना है? देना है, तो फॉरवर्ड लुकिंग है। लेकिन प्लान बनाते हुए मैं इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देख रहा हूं या नहीं देख रहा हूं? जल्दी बोलो, देख रहा हूं या नहीं देख रहा? देख रहा हूं। प्लान बनाते टाइम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देख रहा हूं, यानी कि फॉरवर्ड लुकिंग है या बैकवर्ड लुकिंग है? बैकवर्ड। तो प्लानिंग इज बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। प्लानिंग इज बोथ एज वेल एज बैकवर्ड। लास्ट टाइम, प्लानिंग इज बोथ looking back and forward. थैंक यू सो मच। बैठिए। महान नलायक आदमी, मां कसम खा लेता है झूठी, कुछ भी कर लेता है, झूठा फ्रॉड आदमी है। कहता सर अब इंप्रूव होऊंगा, अब इंप्रूव होऊंगा, अब इंप्रूव होऊंगा। ध्यान से, अब इंप्रूव होऊंगा, अब इंप्रूव होऊंगा, अब इंप्रूव होऊंगा। कंट्रोल लगा दिया मैंने इसके ऊपर। इसके अंदर जब चेंजेस आएंगे, क्या वो पास्ट को लेकर आएंगे या फ्यूचर को लेकर आएंगे? फ्यूचर। पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकता मैं, किसको चेंज करूंगा मेरे बेटा? फ्यूचर। तो कंट्रोलिंग कौन सा लुकिंग हो गया? फॉरवर्ड। कौन सा लुकिंग हो गया? फॉरवर्ड। लेकिन मैंने इसको देखा कि 8-10 साल से इसके घर वाले इसको बदल नहीं पाए। पास्ट रिकॉर्ड चेक करा भाई साहब, स्टैंडर्ड सेट करते हुए पास्ट रिकॉर्ड चेक करा भाई साहब, हरकतें अजीब ही हैं। स्टेप नंबर 5 क्या था कंट्रोलिंग प्रोसेस का? Taking corrective action. टेकिंग करेक्टिव एक्शन। जब मैं करेक्टिव एक्शन लूंगा तो इसकी परफॉर्मेंस चेंज होगी, पास्ट में या फ्यूचर में? फ्यूचर में। तो कंट्रोलिंग कौन सा प्रोसेस हो गया? फॉरवर्ड लुकिंग। कौन सा प्रोसेस हो गया? फॉरवर्ड लुकिंग। लेकिन जब मैं स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूं तो क्या फ्यूचर की परफॉर्मेंस देखूंगा या पास्ट के रिकॉर्ड्स देखूंगा? पास्ट के रिकॉर्ड्स। तो सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड के टाइम में मुझे पीछे देखना पड़ता है। तो यानी कि कंट्रोलिंग कौन सा प्रोसेस हो गया मेरे बेटा? बैकवर्ड लुकिंग। कौन सा प्रोसेस हो गया? बैकवर्ड लुकिंग। भाई दोनों आंसर था। कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? करेक्टिव एक्शन लेना है। तो करेक्टिव एक्शन कहां लिया जाएगा? पास्ट में या फ्यूचर में? फ्यूचर में। तो इसलिए कंट्रोलिंग कौन सी चीज होगी? फॉरवर्ड लुकिंग। इसलिए कंट्रोलिंग कौन सी चीज होगी? फॉरवर्ड लुकिंग। लेकिन जब मैं स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूं, स्टेप नंबर 1 सेटिंग अबव स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड सेट करते टाइम मैं क्या देखूंगा बंदे की? पास्ट परफॉर्मेंस। दोबारा क्या देखूंगा बंदे की? पास्ट परफॉर्मेंस। तो इसलिए क्या हो गया कंट्रोलिंग? बैकवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग क्या हो गया मेरे बेटा? बैकवर्ड लुकिंग। बैठ, लास्ट टाइम समझा रहा हूं, इधर देखिए सारे बच्चे। वाई कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग? जब हम स्टेप नंबर 5 टेकिंग करेक्टिव मेजर्स करेंगे तो वो करेक्टिव मेजर्स कहां लिए जाएंगे? पास्ट में या फ्यूचर में? फ्यूचर में। इसलिए कंट्रोलिंग कौन सा प्रोसेस है? फॉरवर्ड लुकिंग। लेकिन जब मैं स्टेप नंबर 1 सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड कर रहा हूं तो भाई साहब सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड करने के लिए मुझे बंदे की क्या देखनी पड़ेगी? पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस जब मैं देख रहा हूं तो कंट्रोलिंग क्या कर रहा है? बैकवर्ड लुकिंग। क्या कर रहा है मेरे बेटा? बैकवर्ड। बात समझ आ गई? 100% क्लियर? लास्ट सेटिंग डालिए मेरे बेटा, फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। चलो भाई अपने आप 2 फीचर लिखो जो आपको बताइए। कौन कौन से? कंट्रोलिंग इज, जल्दी बोलो, कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस और कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव। इतनी देर लगाओगे तो जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी। भी सीखा एक पॉइंट और, कंट्रोलिंग इज बोथ व्हाट? फटाफट, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। और लास्ट
कंट्रोलिंग कौन सा प्रोसेस है? क्या गोल के टुवर्ड्स अचीव करने में हेल्प करता है या नहीं करता? करता है। तो कंट्रोलिंग इज अ कौन सा प्रोसेस? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। चारों पॉइंट तो मुझे याद कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले दो सुनाओ फटाफट। कॉन्टिन्यूस, सिर्फ वर्ड, कॉन्टिन्यूस, ऑल परवेसिव, गोल ओरिएंटेड, तीनों सुना। एक पॉइंट हमने रिलेशन से निकाला, क्या? कंट्रोलिंग इज बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुक। चैप्टर खत्म है, फ्रेश शीट निकालो फटाफट, फ्रेश शीट निकाल फटाफट। सबसे पहले कंट्रोलिंग का प्रोसेस, भाई पहले आप मुझे सुनाएंगे फिर लिखेंगे। स्टेप नंबर 1 सुनाइए पहले फास्ट। भाई आप लोग पहले सुनाइए। स्टेप नंबर 1 सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, पॉइंट नंबर 2 मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, पॉइंट नंबर 3 कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड। पॉइंट नंबर 3 के अंदर दो पार्ट थे, 4 के अंदर थे, 3 के अंदर नहीं थे। पॉइंट नंबर 4 एनालाइजिंग डेविएशन, 2 पॉइंट्स, मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। पॉइंट नंबर 5 टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। पहले पूरा चैप्टर कर लें एक बार रिवाइज। हाँ, कंट्रोलिंग की डेफिनेशन बोलो। कंट्रोलिंग इज कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड एंड फाइंडिंग आउट डेविएशन इफ एनी एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में मार्गो मोटिवेट्स द, फटाफट एम से मोटिवेट द एम्प्लॉइज, ए से चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, आर से एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जी से आवाज नहीं आ रही, कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ गोल्स। दोबारा बोलिए, दोबारा, कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। दोबारा, ओ से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ओ से दोबारा, एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। रिलेशनशिप मुझे नहीं याद करना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आना है फटाफट फीचर्स पे। 4 फीचर फटाफट। पहला कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, सेकंड ऑल परवेसिव, थर्ड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, और फोर्थ कंट्रोलिंग इज बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। 4 मिनट देना, पूरा चैप्टर लिखो फर्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को चैप्टर समझ आया हो, याद हो गया हो, लिख लिया हो, तो मेरे बेटा जी आपको मेरे से और किसी चैप्टर की भी वीडियो चाहिए हो, अकाउंट्स में, मैथ्स में, इको में, बिजनेस स्टडीज में, किसी भी चैप्टर की चाहिए हो मेरे बेटा, डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।